उस दिन सवाल दिए थे, करे? उस दिन क्वेश्चन किए कूलम्स लॉ के? हेलो वैष्णवी, वैष्णवी आवाज आ रही? हेलो, तुम्हारा नेट सही नहीं है क्या? हाँ सर। मैं ये कह रहा हूँ, कल जो शीट दी थी ना, हाँ सर। वो करी ट्राई कि नहीं करी? सर करी, करी सर। तो कितने हो गए क्वेश्चन? कितने कर लिए सर थे? ज्यादा नहीं हुआ है क्योंकि डिफिकल्ट लग रही थी सर। अच्छा, डिफिकल्ट लग रही थी? तो हाँ कोई सर। बात नहीं, तुमने ट्राई तो करे ना, सारे ट्राई तो करने हैं हाँ ना तुम्हें। हाँ तो सर अब किया। एक काम करते हैं, रोज उसके शुरू के 10 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? हाँ सर 10 ठीक या है। 8 क्वेश्चन का है ना? हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो पूरी डिस्कस हो जाएगी 3-4 टर्न में। तो हाँ उससे क्या सर। परफेक्टनेस भी आ जाएगी। ठीक है, तो कल हाँ से एक काम करते हैं, फर्स्ट टू 10 के जो डाउट्स हो ना, हाँ सर वो ठीक है। पूछ लेना। ठीक है, ऐसे ही 20-30 क्वेश्चन है तो पूरे हो जाएंगे, है ना? चलो, हाँ सर। हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फूड्स, याद है ना? हाँ सर। मैंने क्या बताया था करने को आज? आज मैंने क्या करने को बोला था? आज का टॉपिक कुछ बोला था? सर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तक हो गया था लास्ट कहाँ तक टाइम। हो गया था? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, वो तो बता दिया था। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बता दी थी मैंने। और मैंने कहा था कि आज से अपन स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ, ये सब चीजें ना। हाँ सर। तो देखिएगा, सबसे पहले एक मिनट रुक जाओ। हाँ, आज से स्टार्ट करेंगे अपन इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर, ठीक है? हेलो, हाँ सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना जो पढ़ने हाँ जा रहे सर। हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है? हम्म। तो लिखिएगा एरिया, एरिया इज अ वेक्टर। एरिया क्या होता है? वेक्टर। ध्यान रखिएगा, एरिया एक वेक्टर होता है। अब अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होता होगा उसका। हाँ सर। 2-3 लाइनें लिख दो। इन जनरल, जैसे जनरली हम बात करें, जैसे मैं कहूँ रेक्टेंगल का एरिया, तो आप कहते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, कहते हैं ना? हाँ सर। सर्किल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर बोल देते हैं आप। हाँ सर। तो ऐसा लगता है, ऐसा अपीयर होता है कि जैसे एरिया एक स्केलर है। तो जनरली हम हाँ एरिया को स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं, बट एक्चुअली अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो एरिया एक स्केलर नहीं होता है, बल्कि किसकी तरह ट्रीट करते हैं? वेक्टर की तरह। ठीक है, हाँ सर। लिखिएगा इन जनरल एरिया इज कंसीडर्ड एज स्केलर, एरिया इज कंसीडर्ड एज स्केलर, बट फॉर मैनी केसेस, but for many cases area of a surface is taken as vector, is taken as vector.
and the direction of the area vector is taken in the direction normal to the surface। देखो समझना है इसे, ठीक है। देख लिया? हाँ सर। अब देखो, जैसे मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का एरिया मैं बोलूं तो आप बोलोगे लेंथ इंटू ब्रेथ। हाँ सर। मैं मान लू इसकी वर्टिसेस है ए, बी, सी और ये डी। अब मैं कहूं आपको इसका एरिया वेक्टर बताओ, तो आपके सामने फेस दिख रहा है आपको इसका। हाँ सर दिख रहा है। इस पे डाला गया नॉर्मल जो होगा, इस पे डाला गया क्या होगा? नॉर्मल। नॉर्मल। वो आपका एरिया वेक्टर होगा। क्या होगा वो? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर होगा। क्या लिखना है? एरिया वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए बी। ये जो वेक्टर ए बी है, ए है टेल और बी है हेड, वेक्टर ए बी इंटू वेक्टर ए डी, इंटू वेक्टर ए डी। ये एरिया वेक्टर होगा। क्या होगा ये? एरिया वेक्टर। ए बी इंटू ए बी क्रॉस ए डी, ये एरिया वेक्टर होगा। और कहाँ की तरफ डायरेक्शन होगा? आपकी तरफ, हाँ सर। ठीक है ना। यानी इस पर परपेंडिकुलर होगा, आउटवर्ड। क्लियर है? हाँ समझ सर। में आ गया? अरे आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। एक चीज और देखो, कभी कभी ऐसा नहीं आता डायरेक्ट। मान लो उन्होंने ऐसा डायरेक्शन दे दिया, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये वाला जेड एक्सिस है, ठीक है। हाँ सर। अब उन्होंने आपको जो प्लेन दिया था, अब ये जो एबीसीडी था वो ऐसा बना हुआ है, यानी थोड़ा सा टिल्टेड कर दिया आपने। क्या कर दिया? थोड़ा फिल्टर। टिल्टेड कर दिया। यानी ए तो यही है, बी यहाँ है, सी ये है, ठीक है, और डी ये, ठीक है ना। हाँ सर। अब ये एंगल जो है मान लो 37 डिग्री, यहाँ लिखना आप 37 डिग्री, ठीक है, लिख लिया। हाँ सर। अब तुम्हें इसका एरिया वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है इसका? एरिया वेक्टर। अब तुम ये मान लो इसका हर, ये मान लो स्क्वायर साइड थी, क्या थी ये? स्क्वायर। स्क्वायर साइड। तो अब तुम्हें मालूम है एरिया का जो मैग्नीट्यूड है, एरिया जो है, उस एरिया की जो वैल्यू है वो तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर में एरिया कितना होता है? साइड स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर हो हाँ जाएगा। सर। एरिया का मैग्नीट्यूड तो ए स्क्वायर है, एरिया का मैग्नीट्यूड क्या है? ए स्क्वायर। लेकिन जो डायरेक्शन आपको चाहिए वो है ए बी क्रॉस ए डी। ए बी क्रॉस ए डी का डायरेक्शन आएगा वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। समझ में आया? हाँ सर। अब इसमें भी इसकी हर साइड कितनी है? ए। इसमें भी एरिया का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर है, इसमें भी एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है? ए स्क्वायर है। लेकिन अगर हमें एरिया को वेक्टर की तरह निकालना है, किसकी तरह निकालना है? वेक्टर की तरह। थोड़ा ध्यान से सुनना बच्ची। ये एंगल मैंने कितना बताया आपको? 37 डिग्री। 37। अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे ए बी को पहले केस में ए बी क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल था? पहले ए बी हाँ किस सर। एक्सिस के पैरेलल था? एक्स। एक्स के। देखो ना, ए बी किस एक्सिस के पैरेलल है? एक्स एक्सिस। तो इसमें ए बी की जगह हम आई कैप लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है? जैसे बताओ, ए बी पहले किस डायरेक्शन में था? एक्स एक्सिस में था। एक्स एक्सिस। तो इसको हम आई कैप लिख सकते हैं। हाँ सर। और ए डी को क्या जे कैप लिख सकते हैं? हाँ सर। अच्छा,
ए बी को लिख सकते ए आई कैप और ए डी को लिख सकते ए जे कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आता है? के कैप। पहले क्या था? लेकिन अगर हम अब ए बी को देखें तो अब ए बी एक्स एक्सिस में तो नहीं है ना, नहीं है। अब ए बी को हम कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो ए बी को क्या लिखेंगे? इसकी वैल्यू किसके बराबर है? ए के, है ना? हाँ सर। ए कॉस 37 आई कैप, क्यों भाई? हाँ ए सर। कॉस 37। 37 आई कैप। और दूसरी बात है एक ए बी का कंपोनेंट जेड एक्सिस में और आएगा, किसमें आएगा? जेड एक्सिस। वाई में नहीं आएगा क्योंकि ये किस प्लेन में है? हाँ एग्जैक्ट सर। प्लेन में है। तो इसको क्या लिखेंगे? एक्स एक्स। ए साइन 37 और के कैप। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ये तो तुम्हारा ए बी हो गया। अब ए डी तो वहीं का वहीं है। एडी तो एडी तो अभी भी ए जे कैप है कि नहीं है? ये तो अभी भी वाई हाँ सर एक्सिस है। में है। अब तुम ये बताओ, अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो। क्या करो? क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये बताओ जे, अब इसमें ए बी क्रॉस ए डी करना है तो आई क्रॉस जे क्या होता है? आई क्रॉस जे के होता है ना? याद करो। अरे आई क्रॉस जे क्या होता है? हेलो, याद करो, साइकिल बताई थी कोई? आई कैप क्रॉस जे कैप, क्या बताया था? आवाज आ रही है मेरी? अरे आवाज आ रही कि नहीं? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जल्दी बोलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही कि नहीं आ रही? हाँ सर आ रही है अब। हाँ, ये बताओ, अब मैं ए बी क्रॉस ए डी कर रहा हूं तो आई क्रॉस जे क्या आएगा? के आएगा ना? हाँ सर आएगा। तो ए इंटू ए स्क्वायर हो गया ये। और कॉस 37 कितना होता है? 4/5। कितना होता है? हाँ सर। फोर तो बाई फोर फाइव बाई फाइव और आई कैप क्रॉस जे कैप आया के कैप, क्यों भाई? इसी तरह के क्रॉस जे होता है माइनस आई, क्या होता है? माइनस के आई। क्रॉस जे क्या होता है? माइनस आई। तो माइनस लिखेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉस 37 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? थ्री थ्री बाई बाई फाइव फाइव और आई कैप। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो अगर इस तरह एरिया दिया है तो एरिया वेक्टर ऐसे निकाला जाएगा। समझे? कुल मिला के एरिया को हम कहाँ की तरह ट्रीट करेंगे? वेक्टर की तरह। किसकी तरह ट्रीट करेंगे? वेक्टर की तरह। समझ गए? हाँ सर। समझ गए? हाँ, ये लिख लिया आपने अच्छी तरह, इंपॉर्टेंट है। लिख हाँ लिया? सर। हाँ, आगे लिखो। ठीक है, फॉर ओपन सरफेस, जैसे ओपन सरफेस है, फॉर ओपन सरफेस देयर मे बी टू नॉर्मल्स। देखो जैसे ये आपके पास सरफेस है, दिख रहा है आपको सरफेस? ये सरफेस दिख रहा है। हाँ सर। इस पे डाला गया एक नॉर्मल, ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। वो परपेंडिकुलर पॉसिबल है ना इसमें? हेलो, हाँ सर। वो पॉसिबल है ना? अरे, या तो ऊपर डाल सकते हो नॉर्मल या नीचे डाल सकते हो, क्यों भाई? दो पॉसिबल है ना नॉर्मल? हाँ सर दो पॉसिबल। लिखिएगा, फॉर ओपन सरफेसेस देयर मे बी टू नॉर्मल, बट 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 stick with the normal, stick with the normal in one direction as positive, in one direction as positive for whole question। यानी अगर मैंने ऊपर की तरफ के नॉर्मल को पॉजिटिव लिया है तो पूरे क्वेश्चन में उसी डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव लेना है। समझ गए? समझ गए? हेलो,
हाँ सर। ध्यान रखना, दो नॉर्मल पॉसिबल है क्योंकि ओपन सरफेस में दो नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर आपने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो पूरे क्वेश्चन में उसी डायरेक्शन के साथ स्टिक होके चलना है पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि अभी आपने इस डायरेक्शन को हाँ पॉजिटिव सर। लिया, फिर नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। हाँ सर। हेलो, ठीक है ना। देखिए, अगर मान लीजिए कोई क्लोज्ड सरफेस है, कैसा सरफेस है, हेलो, क्लोज ये तो ओपन सरफेस। सरफेस है अभी। मान लो एक बॉक्स है, हेलो, हाँ सर। तो एक बॉक्स क्लोज सरफेस होता है ना। हाँ सर। तो मैंने अगर क्यूबॉइड लिया तो कितने हाँ सरफेस सर हुए, होता है। 6। एक क्यूबॉइड में कितने हाँ सरफेस सर। होते हैं, 6। तो ध्यान रखिएगा, सही। ये ये तो ओपन सरफेस है, लेकिन जैसे बॉक्स दिया तो ये क्लोज सरफेस है। कैसा है ये, क्लोज सरफेस है। कैसा है। क्लोज। हाँ, तो क्लोज्ड में जो बाहर आउटवर्ड नॉर्मल होंगे, समझे, उसको पॉजिटिव लेना है। देखिए, और क्लोज सरफेसेस, और क्लोज्ड सरफेसेस टेक आउटवर्ड नॉर्मल, टेक आउटवर्ड नॉर्मल एज एरिया वेक्टर, यानी बाहर की तरफ डाले गए नॉर्मल एरिया वेक्टर की तरह लेने पड़ेंगे। समझ में आया, मैं बता रहा हूं आपको, ये साफ कर दें। देखो, जैसे मैंने कहा, आपने, दिख रहा है ना, हेलो, दिख रहा है, रिप्लाई करो जरा, रिप्लाई करो, वैसे ही जरा रिप्लाई करो। हेलो, अब दिख रहा है, हेलो, दिख रहा है कि नहीं, आवाज आ रही है। हाँ सर आ रही है। तुम्हारा नेट का आज बहुत वीक चल रहा है। हाँ सर। मान लो तुम्हारे पास, मैं ये कह रहा हूँ कि एक क्लोज सरफेस है, मान लो क्यूबॉइड है, क्या है, एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड है। अब ये कितना सरफेस है, क्लोज है या ओपन है, क्लोज्ड है। क्लोज है। इस क्लोज सरफेस में आपको आउटवर्ड सरफेस ये दिख रहे होंगे, बाहर दिख रहे होंगे ना, 6 सरफेस दिख रहे होंगे। हाँ सर। तो ध्यान रखो, मान लो ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, और ये वाला जेड एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें जो आउटवर्ड नॉर्मल है आपको, ये जो सरफेस पे डाले गए आउटवर्ड नॉर्मल है उनको पॉजिटिव लेना है। जैसे इस वाले सरफेस पे नॉर्मल का डायरेक्शन कहाँ है, एक्स एक्सिस, कहाँ है इसमें, तो इसमें नॉर्मल, इसमें मान लो n1 नॉर्मल है, क्या है ये, n1 नॉर्मल। तो n1 नॉर्मल नॉर्मल। किस डायरेक्शन में होगा, आई कैप, किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। इसी तरह यहाँ पर नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा, जे एक्सिस में। इसके नीचे नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा, माइनस जे में। तो हाँ या ना, होगा, होगा। हाँ सर होगा। और इसी तरह यहाँ पे डाला गया नॉर्मल पॉजिटिव के, और इसके पीछे वाले डाला गया नॉर्मल तो नेगेटिव के। समझ में आ रहा है ये। हाँ सर आ रहा है। ध्यान रखो, अगर क्लोज सरफेस है तो सरफेस पे डाले गए आउटवर्ड नॉर्मल को पॉजिटिव मानो। क्या मानो, क्योंकि अंदर वाले नॉर्मल का कोई पॉजिटिव। रोल नहीं होगा, ठीक है। हाँ सर। अंदर वाले नॉर्मल का कोई रोल नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार मार्क करके लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली अ पार्ट ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है, पार्ट ऑफ एनर्जी। पार्ट ऑफ एनर्जी।
जैसे तुम खिड़की खोल देती हो तो रोशनी आती है ना, हाँ सर। तो रोशनी में एनर्जी है कि नहीं है? है सर। इसी तरह अगर मान लो किसी जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अ पार्ट ऑफ एनर्जी। एनर्जी। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। अब एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या आता वर्ड? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? द मेजरमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ एनर्जी, द मेजरमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ एनर्जी passes through given area, passes through given area। लिख passes through the given area। हाँ सर। that depends on एरिया वेक्टर। किस पे डिपेंड करता है? एरिया किस वेक्टर। पे डिपेंड करता है? एरिया वेक्टर। अब ध्यान रखो थोड़ा, मान लीजिए आपको फ्लक्स निकालना है, हाँ इलेक्ट्रिक सर। फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोटेड बाई फाई। फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट एरिया। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डॉट एरिया एरिया। वेक्टर। एरिया वेक्टर। समझ में आया? हाँ सर। समझ में आया? हेलो, आया समझ में? हाँ सर, आ गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। तो फ्लक्स की यूनिट याद रखो, वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर। और कौन सी क्वांटिटी है ये? स्केलर। कौन सी क्वांटिटी है ये? स्केलर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है? कौन सा प्रोडक्ट आया है? डॉट कौन सा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आया बीच में? डॉट प्रोडक्ट के बाद कौन सी क्वांटिटी मिलती है? डॉट स्केलर। प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के बाद कौन स्केलर। सी हाँ सर। क्वांटिटी मिलती है? स्केलर। स्केलर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। अब सुनो, थोड़ा ध्यान दें। मान लीजिए ये एक ओपन सरफेस है। क्या है ये? हेलो, क्या है ये? ओपन सरफेस है। ओपन सरफेस। इस पे डाला गया जो नॉर्मल है, इस पे डाला गया जो नॉर्मल है वो एरिया वेक्टर है। कितना? नॉर्मल जो है वो किस डायरेक्शन को शो कर रहा है? एरिया वेक्टर को। किसको शो कर रहा है? नॉर्मल किसको शो करता है? एरिया वेक्टर। आउटवर्ड नॉर्मल है आपकी तरफ। लिख लिया? लिख लिया? हेलो, सर एक लिख बार लिया? रिपीट कर लीजिए। ये नॉर्मल जो है वो एरिया वेक्टर को शो कर रहा है। कितना? नॉर्मल इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर। ठीक है? लिया? हाँ सर। अच्छा, दूसरी बात है, इस एरिया वेक्टर में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा रहे हैं, एनर्जी पास करा रहे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? पार्ट ऑफ एनर्जी। और इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। कितना मान लिया एंगल? थीटा है। तो जो फ्लक्स होगा फाई, जैसे ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो फाई इक्वल टू क्या होगा? ई ए कॉस थीटा। कितना होगा? फाई इक्वल टू कितना होगा? ई ए क्रॉस थीटा। हाँ, तो लिखो फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड।
लिख लिया? हाँ सर। अच्छा ये बताओ एक चीज, कॉस थीटा की वैल्यू, अब फाई तुमने कितना लिखा, ये कॉस थीटा लिख दिया। हाँ सर। ये बताओ कि अगर थीटा लेस देन 90 है, कितना है थीटा, लेस देन 90। तो कॉस थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव। कॉस थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर थीटा इज इक्वल टू 90 है तो कॉस थीटा कितना होगा, 0। कॉस थीटा कितना हाँ होगा, सर। 0। और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है, थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90। कॉस थीटा क्या होगा, नेगेटिव। कॉस थीटा कैसा होगा, नेगेटिव। यानी कॉस थीटा की 3 वैल्यू पॉसिबल है, या तो पॉजिटिव, या 0, या या हाँ सर। नेगेटिव। अब जैसे मैं कहूं आपसे कि ये हमारा एरिया है, इस पे डाला गया नॉर्मल ये है, और हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये एंगल बना रही है थीटा, क्या यहाँ पर थीटा लेस देन 90 है, यहाँ पे थीटा लेस देन 90 है कि नहीं, एक्यूट एंगल दिख रहा है। हाँ सर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया हाँ सर वेक्टर दिख रहा है। के बीच में एंगल लेस देन 90 है, तो यहाँ पर फाई कैसा आएगा, कैसा आएगा फाई, कैसा आएगा फाई, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और अगर मान लो ये हमारा एरिया है, ये नॉर्मल है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस डायरेक्शन में है, तो अब ये एंगल कितना बना रही है नॉर्मल के साथ, 90। 90। कितना बना रही है, 90। तो थीटा 90 होने पर फाई कितना आएगा, कॉस थीटा होता है, तो 0। कॉस 90 जीरो हो जाएगा क्या। हाँ सर हो जाएगा। इसका मतलब है कोई भी एनर्जी इस एरिया में से पास नहीं होगी, कोई भी एनर्जी इस एरिया में से पास। नहीं होगी। अच्छा तीसरा केस है कि फिर आपके पास ये नॉर्मल है, नॉर्मल वहीं लिया है, आउटवर्ड नॉर्मल है, हाँ लेकिन सर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ है, दिख रही है आपको, ऐसे जा रही है। हाँ सर दिख रही है। तो ये एंगल क्या ग्रेटर देन 90 है, थीटा क्या है, थीटा हाँ क्या सर है, है। और थीटा अगर ग्रेटर देन 90 है तो कॉस, अगर थीटा ग्रेटर देन ग्रेटर देन 90। 90 है तो कॉस थीटा कैसा होता है, नेगेटिव, होता ना, होता कि नहीं, अरे होता कि नहीं होता, अभी बताया। हाँ सर। तो इसका मतलब है कि फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, लिख लिया। हाँ सर। तो फ्लक्स हाँ सर लिख कौन लिया। सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी पॉजिटिव या ये बताता है कितना अमाउंट एनर्जी का पास हो रहा है, ये क्या बताता है, गिवन एरिया से कितना अमाउंट एनर्जी का, क्या बताता है ये, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। समझ में आया, हेलो, नहीं मेरी बात समझ में।
मेरी आवाज आ रही कि नहीं? आ रही है सर आप। हाँ, तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसको अमाउंट को मेजर करता है जो गिवन एरिया में से पास हो रही होती है। सही हो। ठीक है ना? हाँ सर। अच्छा, अब ये बताओ, साफ कर दें? हाँ ये सर। साफ करें? नहीं, दूसरी वीडियो करें। हेलो हेलो, आवाज तो आ रही ना? हाँ सर। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हाँ हैं। सर थोड़ी क्रैक हो रही है बट आ जाओ। ठीक है, एक लाइन लिखो, फॉर अ क्लोज सरफेस, फॉर अ क्लोज सरफेस in a constant electric field, in a constant electric field, the net electric flux, the net electric flux is 0। मैं बताता हूं, देखो समझ में आएगा। लिख लिया? लिख हाँ लिया? सर। अब थोड़ा ध्यान देना। मान लीजिए एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड कैसा सरफेस होता है? क्लोज या ओपन? क्लोज। क्लोज। इसमें कितने सरफेस होंगे? 6। 6। वेरी गुड। अब मैं ये कहूंगा आपसे कि इसको किसी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। किसमें रखा है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है? हाँ सर। और अब मैं आपसे बोलूं कि इसकी लेंथ है एल, ब्रेथ है बी, और हाइट है एच। ठीक है? हाँ सर। अब इसको एक किसी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? एक्स। एक्स एक्सिस। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर की तरह लिख रहा हूं, E इज इक्वल टू ई आई कैप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर ई आई कैप। समझ में आया? हाँ सर आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई क्लोज सरफेस है तो हमेशा आउटवर्ड सरफेस के, आउटवर्ड के अलोंग नॉर्मल लो। किसके अलोंग नॉर्मल लो? आउटवर्ड। अब तुम ये बताओ, तुम्हारे पास एक सरफेस दिख रहा है जरा? हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा है ना? तो ये बताओ, पहला वाला एरिया कितना लिखें हम? 6 एरिया लिखने हैं। पहले वाला एरिया कितना है? लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी हाँ एल, सर। लेंथ इंटू हाइट, एल इंटू एच होगा ये। हाँ सर होगा। और कहाँ की तरफ नॉर्मल होगा? जेड एक्सिस की तरफ। जेड तो एक्सिस। जेड एक्सिस में क्या होगा? प्लस के कैप होगा। हाँ सर होगा। इसी तरह A1 के ठीक पीछे, A1 के ठीक पीछे क्या इतना ही एरिया नेगेटिव होगा? हाँ सर होगा। तो मान लेता हूं, मैं इसको दूसरा नाम देता हूं, जैसे A1 है, इसी तरह A1 के अपोजिट A6 मान लेता हूं। तो A6 कितना लिखूंगा मैं? A6 कितना लिखूंगा? माइनस एल एच के कैप। माइनस, समझ गए क्यों? हाँ सर समझ गया। अच्छा, इसी तरह ये वाला नॉर्मल यहां पर होगा ना? हाँ सर होगा। तो ये बताओ, इसको हम A2 नाम दे दें, तो इसका एरिया कितना होगा? बी इंटू एच। कितना होगा? बी इंटू एच। होगा ना बी इंटू एच। हाँ सर होगा। और आई कैप, क्योंकि इस पे डाला गया नॉर्मल एक्स एक्सिस की तरफ होगा। होगा? हाँ सर होगा। और इसके ठीक पीछे ये वाला, उसको हम A4 नाम दे देते हैं, क्योंकि 6 लिख रहे हैं टोटल। वो कितने होंगे? बी इंटू एच, लेकिन माइनस आई कैप होगा। हाँ सर होगा। अभी 2 और बचे ना? हाँ सर।
4 ही लिखे ना बदले, एक ऊपर वाला है, ऊपर वाले में कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी, और वेक्टर कहाँ की तरफ होगा, वाई एक्सेस में, तो उसको A3 नाम दे रहा हूँ। क्या नाम दे रहा हूँ, A3 A3 में कितना आएगा बताओ, B इंटू एल है ना, या L इंटू बी और जे हाँ कैप सर होगा ना। और इसी तरह A3 के जस्ट अपोजिट को A5 नाम दे देते हैं। ठीक है, आ रहा है कि नहीं, आ रहा है सर। माइनस एल इंटू बी इंटू जे कैप, ये हो गए 6 एरिए, क्या हो गए, 6 एरिए हो गए। हाँ सर हो गया। अब टोटल फ्लक्स निकालना है, तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू होता है ई डॉट एरिया, क्या होता है। E डॉट एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम्हारे सामने ये लिखी हुई है, ई आई कैप लिखी ना, हाँ सर। और एरिया सबको जोड़ दो, सबको एरिया को जोड़ दो, तो सब जो एरिया जोड़ोगी तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा एरिया हो कितना आ जाएगा। जाएगा, 0। कितना आ जाएगा पूरा एरिया, 0 0 तो आ जाएगा। टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, ये 0। क्या आ जाएगा टोटल फ्लक्स, 0। तो मैंने क्या लिखवाया था, किसी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या लिखवाया था, किसी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना होता है, 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लिख लिया आपने अच्छी तरह। हाँ हाँ सर लिख लिया। हमारी कितने बजे क्लास होगी, सर 10:45। होने वाला है टाइम, हाँ सर अभी अभी 10:40 कितना हो हुआ, गया। 10:40 हुआ ना, ये समझ में आया। आज से मैं थोड़ा सा हाँ आज सर से आ मैं गया। थोड़ा सही फील कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें महसूस भी होगा मेरी आवाज में, कल से थोड़ा हाँ चेंज हुआ सर। है, धीरे धीरे सही हो जाएगा ना। ये बहुत हाँ ही बुरा सर ठीक। इफेक्ट चल रहा है यहाँ पर, तो भोपाल में तो बहुत बुरा इफेक्ट चल रहा है कोरोना का, वहां भी चल रहा है। हाँ ना इधर भी। हाँ इधर भी बहुत है, मतलब अभी हमारे जो नीचे वाले थे ना, हाँ, उनको भी बहुत ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो हॉस्पिटल्स मिल ही नहीं रहे ऑक्सीजन थे, तो वगैरह लगी उन्होंने हुई है। तो वो हॉस्पिटल्स ढूंढ रहे थे। हाँ ऑक्सीजन की कमी है सब इधर अच्छा, पूरे पूना में, थोड़ा मतलब बेड्स ही नहीं मिल सब रहे लोग ऑक्सीजन बाहर आ के। तो कोई जा नहीं रहा होगा ना, अब तो नहीं नहीं अभी तो इधर लॉकडाउन ही लग सब गया है। ऑनलाइन क्लासेस अभी आगे भी लगेगा, 1 तारीख के बाद। है, कब तक। 1 तारीख के बाद भी लगा सकते हैं वो बोल रहे हैं, हाँ, लग क्योंकि सकता है, बहुत ही बिल्कुल ज्यादा बढ़ बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल लग सकता है। हम्म। चलो, तुम्हारी फिर बायोलॉजी क्लास होगी ना अभी, आगे हाँ टॉपिक सर। बड़ा है, ठीक है। हाँ सर ठीक।